इस ऐतिहासिक बाग में जहां चारों तरफ हमें बहुत पुराने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूं मंच के चारों तरफ मेरे सामने जहां आखिरी तक मैं देख सकता हूं, जो ऊपर बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, सफेद गमछे में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, वो पीछे और बाईं तरफ जो ट्रॉली तक पे खड़े हैं, पीछे बसों तक और ट्रॉली से सफेद टोपी पहन करके हाथ दिला रहे हैं, और दाईं तरफ मैं देख रहा हूं आखिरी तक ये चारों तरफ हमें लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जन समर्थन दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हरदोई के लोगों ने इस बार न केवल उषा वर्मा जी को जिताने का मन किया है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहे हैं। आज सुना है हरदोई में न केवल झूठ बोलता है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता आए हैं। 2 नंबर के नेता आए हैं, और वहीं और दूसरे दल के भी नेता हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हरदोई की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके धोने का काम करेगी। इस बार वोटों से धुलाई बहुत अच्छा करने वाले हैं हरदोई वाले। जो सरकार पिछले 10 साल से सरकार में है, जिसकी आज हर बात झूठी निकली, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा झूठा निकला। यहां हमारे किसान भाई हैं और किसान भाइयों के परिवार के हमें नौजवान सदस्य दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इधर 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, हमारे किसानों की लागत जो बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और हर जरूरत की चीज महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई। हमारा किसान अपना पसीना बहा करके, मेहनत करके, पूरी लागत लगा करके जब फसल तैयार कर रहा है, न उसे फसल की सही कीमत मिल रही है और न ही हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई। बताओ किसान भाइयों, बीजेपी ने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला कि आय दोगुनी हो जाएगी? किसानों को धोखा दिया, और जब कर्ज माफ करने की बात आई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, और जो नियम बनाया कर्ज माफी का, वो कर्ज माफी का नियम ऐसा बनाया कि जिसने भी 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज लिया, उसका कर्ज माफ होगा। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, किसान भाई, जो केवल लाखों में और हजारों में लोन लेते हैं, लाखों में केवल कर्ज है उनके ऊपर,
वो माफ नहीं सरकार ने किया। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से 16 लाख करोड़ बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, लाखों रुपए जो हमारे किसान ने कर्ज लिया है बैंकों से, वो कर्ज माफ करने का काम भी इंडिया गठबंधन में समाज सरकार में होगा। पैदावार को लेकर के हमारे किसान को अभी जो भाव मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कानूनी अधिकार एमएसपी का देकर के अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में नौजवान हैं और जिन नौजवानों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी को लेकर के रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आज भारत देश में 83% नौजवान बेरोजगार है। उसके पास नौकरी नहीं है, वो काम करना चाहता है लेकिन रोजगार नहीं है। और इस सरकार ने तो हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। जो भी परीक्षा हुई सरकार में, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। और एक लीक नहीं हुआ, 2 परीक्षाएं पेपर लीक नहीं हुई। अगर आप सही हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जानबूझ करके इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। नौकरी नहीं मिली। ये नौजवान जो फौज में जाता था नौकरी, जवान बनने, सीमा की रक्षा करने, पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं की और जब भर्ती शुरू की फौज की तो आधी अधूरी नौकरी